हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है फरमान। बहुत ही सुलझी सुंदर सुशील और संस्कारी बहू के हर एक मापदंड पर खरी उतरी शिवानी। मन में अच्छी बहू बनकर नाम कमाने वाली, गोल्ड मेडल पाने का ख्वाब देखकर ससुराल के दहलीज पर कदम रखा। इतना ही नहीं, बहुत अच्छी बनने और नाम कमाने के चक्कर में खुद के सपनों की आहुति देकर ससुरालियों की जी हुजूरी में अपनी नींद चैन की आहुति दे चुकी थी। मतलबी ससुरालियों को तो बहू नहीं नौकरानी चाहिए होती है ना। बस इशारे पर नाचना, नित्य नए फरमाइश करना, पानी भी खुद से उठाकर नहीं पीना, खाकर थाली में ही हाथ दो थाली बहू की ओर सरका देना, नहाकर कपड़े भी बाथरूम में ही छोड़ देना। जैसे अनगिनत कामों की झड़ी के बोझ से शिवानी थक ही नहीं, जिम्मेदारी से दब जाती थी, फिर भी बिना किसी शिकायत के अपना फर्ज निभाती रही। विवाह के 5 साल गुजर गए। अच्छी बहू बनने के चक्कर में फिर भी किसी ना किसी काम में हाथ बटाना तो दूर, सास ननद देवर नुक्स निकालते रहते थे। इसी बीच शिवानी के देवर की शादी हो गई। शिवानी की देवरानी बहुत ही चतुर, चालाक और चापलूस स्वभाव की आ गई। मीठी मीठी बोली बोलकर हंसी मजाक करके ही सास ननद देवर को खुश रखती थी, काम करने से जी चुराती थी। बेचारी शिवानी किचन में पहले की तरह ही पिसती रहती थी। नाम देवरानी चापलूसी करके कमाती थी। जब शिवानी किचन में अकेले काम कर रही होती, तभी देवरानी अपने कमरे में बैठकर मेकअप करती, या मायके से फोन पर बातें करती, या फिर पति संग ही हंसी मजाक में व्यस्त रहती। पर जैसे ही सास के आने की आहट होती, दौड़कर किचन जाती और पके खाने को ही मिलाने चलाने लगती। शिवानी नाश्ता खाना सब तैयार कर चुकी होती। सास को देखकर ही देवरानी आकर सिर्फ दाल में छौंका लगाती, सास के सामने और नाम कमाती। सास को ऐसा दिखाती कि सब काम उसने अकेले ही किया है। सारे बर्तन अगर शिवानी साफ कर चुकी होती, तब आकर बर्तन स्टैंड में ऐसे दिखाकर रखती कि बर्तन भी उसी ने ही मांजे है। एक दिन चाय लेकर शिवानी बैठक की ओर जा रही थी कि कुछ आवाजें कानों में सुनते ही कदम दरवाजे पर ही ठिठक गए। सास देवर ननद आपस में बात कर रहे थे कि छोटी बहू बहुत काम करती है, साथ ही बहुत अच्छी भी है। आज तक बड़ी बहू काम के अलावा किसी से हंसी मजाक नहीं की होगी। ये तो काम के साथ सभी से हंसी मजाक भी करती और सभी को खुश भी रखती है अपनी मीठी बोली से। छोटी बहू के आते ही शिवानी को आराम मिल गया। जब देखती हूँ छोटी बहू लगी रहती है किचन और घर में, सुनते ही शिवानी अवाक रह गई और चाय लेकर उल्टे पांव किचन में रख अपने कमरे में चली गई। काफ़ी सोच समझकर शिवानी ने खुद से फैसला किया कि अब और नहीं, सीधे पेड़ पहले कटते हैं, मुझे सीधा नहीं बनना। सोचकर रात भर कमरे में नहीं निकली। रात में सभी खाने पर बैठे, छोटी बहू को आवाज लगाई तो छोटी बहू भागकर शिवानी के पास आई। दीदी, आज खाने में तो कुछ नहीं बना है। शिवानी ने कहा, मेरी तबीयत सही नहीं है, तुम देख लो कुछ। देवरानी के तो खाना बनाने के नाम से ही हाथ पैर फूलने लगे। भागकर किचन में जल्दी से खिचड़ी बनाई और सभी को परोसा। सास ने खिचड़ी देखते ही भड़क गई। ये क्या छोटी बहू, हमारे घर में रात में रोटी ही बनती है, खिचड़ी सिर्फ शनिवार को ही। देवरानी ने चापलूसी करते हुए कहा, मम्मी जी, दीदी की भी तबीयत सही नहीं है आज, और खिचड़ी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, इसलिए बना दी हूँ। किसी तरह सभी ने थोड़ा थोड़ा खाया। दूसरे दिन भी शिवानी पेट दर्द का बहाना बनाकर बिस्तर से ही नहीं उठी। जो बर्तन सुबह के 6 बजे शिवानी धुल देती थी, उसकी देवरानी 9:30 बजे बर्तन धुल रही थी। फिर बहुत लेट से अधपका नाश्ता खाना सभी ने किसी तरह खाया। रात तक सास ननद देवर के कपड़े बाथरूम में बिना धोए पड़े रहे। दूसरे दिन सास नहाने गई, तब देखा कल के कपड़े अब तक बिना धोए पड़े हैं।
घर बिखरा पड़ा है। 2 दिन से किसी ने अच्छे से पहले की तरह स्वादिष्ट भोजन नहीं किया। जब सास ने गुस्सा करे छोटी बहू से कहा तो छोटी ने साफ साफ कह दिया, मम्मी जी मैं नौकर नहीं हूँ जो सबके कपड़े साफ करती रहूँ। घर सभी का है, सब मिलजुल कर काम करें। मुझसे अकेले नहीं हो सकता इतना काम। शिवानी दीदी जब तक बीमार है तब तक आप और ननद रानी घर के कामों में मदद कीजिए। आज तक शिवानी ने ऐसा नहीं कहा हम सबसे, और तुम विवाह के कुछ दिन भी नहीं हुए ऐसे बोल रही हो। छोटी बहू ने कहा, मुझे नहीं बनना है शिवानी दीदी की तरह महान। मुझसे जितना होगा उतना ही करूंगी। छोटी बहू की चतुराई और बड़ी बहू की अहमियत 2 दिन में ही सास को समझ आ गई थी। तीसरे ही दिन में बड़ा परिवर्तन हो चुका। सास ने एक टाइम का खाना और बर्तन छोटी बहू, एक टाइम का खाना और बर्तन बड़ी बहू, और सुबह के नाश्ता अपनी बेटी को बनाने का फरमान सुनाया। साथ ही अपनी बेटी और बेटे को अपने अपने कपड़े खुद ही साफ करने की सलाह ही नहीं, आदेश दिया। अब घर चापलूसी से नहीं समझदारी से चलने लगा था। सभी को बराबर की जिम्मेदारी देकर सास ने बहुत ही नेक काम किया। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।